देखिए भ्रष्टाचार मैं ये नहीं मानता हूँ, हो सकता है बीजेपी में भी हो सकता है सपा में भी हो। वो अपने परिवार को ही सबसे ऊपर रखता है। एक राजनीतिक व्यक्ति आदमी करता क्या है, अपने परिवार को ही तो सीखता, अपने खानदान को ही सीखता है। और सपा ऐसी ही पार्टी यंग है, उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं लग रही है। मुझे तो नहीं लगता। वोटर बिल्कुल ऐसा ही होता है। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश भैया ने विकास किया, हम उस चीज को सपोर्ट। लखनऊ मेट्रो उन्होंने बनवाई। गुंडाराज कहाँ था? गुंडाराज तो बीजेपी में है। रात में महिलाएं सुरक्षित, अमित शाह कहते 12 बजे महिलाएं सड़क पे निकले। खुद अमित शाह अपने परिवार को 12 बजे रात में छोड़ दो, पता चलेगा क्या होता है। ईद भी होगी, जयकार भी होगी। 2022 में समाजवादी सरकार भी। मैं योगी जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं 22 में ऐसे नेता की सरकार देखना चाहता हूँ। एज युवा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बीटेक एमटेक हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। मैं ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता हूँ जो युवाओं को रोजगार दें, बहनों को छात्राओं को लैपटॉप और कन्या विद्या धन दें। जो गरीब लोग हैं जो अपने खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए संपूर्ण आहार दें। मिट्टी और बालू वाला चावल और जो ये दे रहे हैं पैकेट में नमक दे रहे हैं, उसमें बालू के और सांस के कंकड़ के मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार और किसान, नौजवान, व्यापारी, सर्व समाज के लोगों ने अखिलेश यादव से उम्मीद किया, सबको आशीर्वाद किया जनता ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार में। 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव चमचमाती हुई डबल लेन की सड़क बनवाएंगे और मेट्रो जैसे लखनऊ पूरा हुआ है, आगरा में पूरा हुआ है, गोरखपुर ले जाएंगे, बनारस ले जाएंगे और 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी, ऐसा मेरा मानना है। सपा के साथ 90% यूथ। मंत्री बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल भी हो रहे हैं, लोग भी हैं और मौसम भी सुहाना है। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि 22 में अब की बार किसकी सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता, लखनऊ वासी इस बार किसकी सरकार लाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, जमीनी स्तर पे आखिर कितना कार्य हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या विकास है जो नहीं हुआ है। आखिर सरकार से चूक कहां पर हो गई है। बीजेपी के मंत्री बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो रहे हैं और उनके साथ तमाम विधायक भी सपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह उठता है, सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता, लखनऊ वासी क्या सोचते हैं। तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। एक महिला है उत्तर प्रदेश में, हम उनसे जानते हैं कि महिलाएं कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, कितना नहीं करती हैं। बड़ी खूबसूरत सी महिला इस वक्त है, हम उनसे बातचीत करेंगे और वो भी चाय की चुस्कियों के साथ उनसे बातचीत होती है। आपका नाम? शिवांशी। क्या लग रहा है 22 में क्या होने वाला है? अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग तो बीजेपी सरकार ही आएगी। बीजेपी। अच्छा शिवांशी, ये बताइए आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं इस सरकार में? मैं फील तो करती हूँ सेफ, बट सेफ है। अच्छा तो 22 में क्या? 22 बीजेपी। अच्छा, योगी जी को पसंद करती हैं आप? योगी बाबा अच्छे लगते हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? या लेकिन शिवांशी, हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोग तो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने काम नहीं कराया, इनकी सरकार में विकास नहीं हुआ। आखिर आपको क्या लग रहा है, इनसे चूक कहाँ पर हो गई है? मैम देखिए, सबका थिंकिंग अलग अलग होता है, सबका अपना सोचने का नज़रिया अलग होता है। तो हम किसी की थिंकिंग या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब मेरा व्यू या उसका व्यू गलत। सबका अपना अपना व्यू होता है, बट मेरा व्यू तो यही। क्या लग रहा है, कुछ चूक हो गई है क्या बीजेपी से? आई डोंट नो मैम। अच्छा, एक लोग और भी हम उनसे बातचीत करते हैं। एक भाई साहब खड़े हैं। भैया आपका नाम? रणविजय जी, ये बताइए कि आखिर बीजेपी में चूक कहाँ से हो गई है? इनसे क्या लग रहा है, कोई चूक हो गई है क्या? मुझे तो नहीं लगता है इससे कोई चूक। मंत्री दल बदल रहे हैं, क्या कहेंगे? तो दल बदलू हमेशा हर पार्टी में होता है। अच्छा, दल बदलू कौन है? जो जैसे उसको लगता है कि भाई ये अब 5 साल पूरा हो गया मेरा, अब चलो दूसरी नैया में सवार हो जाते हैं, कुछ संभावनाएं तलाशते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तो चारा पानी काट लिया, अब चलो दूसरी पार्टी में उसको। अच्छा, दया शंकर जी कह रहे हैं कि जो मंत्री है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका पारिवारिक मामला था, इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ के सपा ज्वाइन कर लिया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये मानता हूँ, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात। वो अपने परिवार को ही सबसे ऊपर रखता है। एक राजनीतिक व्यक्ति आदमी करता क्या है, अपने परिवार को ही तो सीखता, अपने खानदान को ही सीखता है। और सपा ऐसी ही पार्टी है, बताइए ना, सपा में ऐसा नहीं है कि सारा खानदान ही तो है उस पार्टी। अच्छा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस पार्टी में था, क्या लगता है किस पार्टी में है भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा, किस में है? देखिए भ्रष्टाचार मैं ये नहीं मानता हूँ, हो सकता है बीजेपी में भी हो सकता है सपा में भी हो, मैं ये नहीं कह सकता। बट अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसमें पूरा परिवारवाद नहीं है, तो एक
बीजेपी है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। अच्छा, चारों पार्टी के अगर मैं आपसे बोलूं कि चारों पार्टियों में सबसे बेस्ट पार्टी कौन है तो क्या बताएंगे? मैं बीजेपी को बीजेपी इज द बेस्ट। तो मतलब इस सरकार के कार्यों से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है, वोट देंगे बीजेपी को? बिल्कुल 100% बीजेपी को ही वोट देंगे। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिरी थी और 22 में मंदिर बन रहा है, वोट होने को मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? वो अच्छे नेता हैं, यंग हैं, उनसे कोई शिकवा उनकी शिकायत लहर नहीं नहीं है। लग रही है? मुझे तो नहीं लगता। लोगों में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि भाई सपा की सरकार आएगी, साइकिल की सवारी करना चाह रहे जो हैं इस वोटर बार से। होता है ना, उत्साहित नहीं होता है, वो धीरे से जाके वोट डालता है। अच्छा अच्छा, मतलब मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ झोल। वोटर ही वोटर बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये अखिलेश यादव और भी लोगों से बातचीत करेंगे, इधर आइए आप। क्या लग रहा है, कुछ झोल होने वाला है क्या? देखिए, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश तो बनाया योगी जी है। ने क्या बनाया? इन्होंने योगी जी ने उत्तम नहीं बनाया सुनिए तो क्या? इन्होंने खाली फीता काटा है, उनके काम का फीता काटा है, काम किया क्या? अच्छा, विकास नहीं किया क्या, ये बताइए। विकास क्या किया? आप सिर्फ फीता बताइए। काटे, जो काम किया मेट्रो राम मंदिर बनवाया, धारा 370 राम मंदिर हटाया, देखिए। क्राइम, क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर, ये तो कैसे दी जो कोर्ट ये फैसला करेगी बताइए, वो मैं बनवा- जवाब दे रही हूँ आपको। ये बताइए, जब सपा की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी, तो उनकी सरकार में राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं आया? जवाब दें। देखिए, न्यायालय में चल रहा था, जो न्यायालय सामने फैसला देखिए, करेगा सामने वही फैसला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पक्के जो सपा है, के सपोर्टर हैं, हमें लग रहा है। देखिए, क्यों? समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश भैया ने विकास किया है, हम उस चीज को सपोर्ट, लखनऊ मेट्रो उन्होंने बनवाई, 108 जल्दी एम्बुलेंस जल्दी, कम उन्होंने शब्दों में अपनी बनवाई। बात को पूरी करें। 10 में से कितने नंबर बीजेपी गवर्नमेंट? 10 में से। बीजेपी 0 नंबर पे, अखिलेश भैया को 100 नंबर पूरा बहुमत का उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि सपा की सरकार में बड़ा गुंडा राज था, क्या कहेंगे? देखिए, गुंडा राज क्या बीजेपी ने, कुलदीप सेंगर देखिए, जो हाथों कैमरे में में बेटी साहब बलात्कार हुआ, आज खुलेआम घूम रहे हैं। एक खुशी दुबे आज जेल में, आपराधिक खेल में है। सपा की सरकार में थी तो क्या गुंडा राज नहीं था? गुंडा राज कहाँ था? गुंडा राज तो बीजेपी में है। रात में महिलाएं सुरक्षित, अमित शाह कहते 12 बजे महिलाएं सड़क पे निकले, खुद अमित शाह अपने परिवार को 12 बजे रात में छोड़ दो, पता चलेगा क्या होता है। 10 में से कितने नंबर बीजेपी गवर्नमेंट? बीजेपी को 0 नंबर देंगे। 0 हाँ, नंबर देंगे। पूर्ण बहुमत की काम अखिलेश- नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है। उन्होंने सिर्फ फीता काटा है, काम कुछ भी नहीं अच्छा किया ठीक है, आप थोड़ा साइड हो जाएं। तमाम लोग, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा दिखाएं तस्वीरों में। शर्मा जी चाय के पास इस वक्त हम खड़े हैं, तस्वीरों में दिखाएं। बहुत मशहूर शॉप है, बड़ा फेमस है, बड़ा प्रसिद्ध है, लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और चाय की चुस्की के साथ आनंद लेते हैं और कुछ राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। तमाम नेता इस वक्त खड़े हैं हमारे साथ, सर पे टोपी और कुर्ता पैजामा पहने हैं, पक्का समाजवादी पार्टी से हमें लग रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा आए और दिखाएं। हाँ, 22 में क्या? 22 में बाइसाइकिल। हाँ जी, बाईसाइकिल। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 22 में बाईसाइकिल? पूरा जनमानस चिल्ला रहा है। हम लोग गांव से आए हैं, संत कबीर नगर से, गोरखपुर के बगल से। अच्छा, संत कबीर नगर से यहाँ कैसे? बस यहाँ पार्टी कार्यालय आता है, टिकट किस सिलसिले में? टिकट के सिलसिले में आए। अच्छा, विधायक जी से प्रत्याशी है क्या? कहाँ से? फरीदाबाद सदर से खलीलाबाद से। टिकट मिल गया? मिल कंफर्म जाएगा, हुआ? मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैडम, तो 22 में अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव की सरकार। इतना कॉन्फिडेंट क्यों है आप? जनता चिल्ला रही है। ये जो 5 साल का गुंडा राज है, भ्रष्टाचार है, इस पे जनता एकदम चिल्ला रही है। किसान परेशान थे, 2 करोड़ रोजगार जनता खोज रही है हर साल। कहाँ आएगा, जनता ये सब ढूंढ रही है और अब की बार 10 तारीख को उसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, 10 तारीख को जवाब मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में थे, फिर वो बीजेपी में आए, अब बीजेपी से वो सपा में आ गए, क्या कहेंगे? कल को सपा भी छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ेंगे। क्या ये दल बदलू नहीं है? लोग कह रहे हैं दल बदलू है। समाजवादियों का काम अरे है नेताजी, सम्मान सुन देना। लीजिए नेताजी, लोग कह रहे हैं ये दल बदलू है, क्या कहेंगे? दल बदलू नहीं है, सम्मान नहीं मिला। क्या है? जिसको जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्या खुलासा करने वाले हैं? समय आएगा तो कर देंगे। तो क्या लग क्या रहा है, क्या खुलासा करेंगे? जो भी होगा, जिस पार्टी में थे वहाँ का जो होगा उसका खुलासा करेंगे। तो मतलब 22 में बाईसाइकिल। हाँ, जीत हो 22 में 22 आएगी। जीत भी होगी, जयकार भी होगी। 2022 में समाजवादी सरकार भी होगी। एक युवा है, हमसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि भाई 22 में
क्या सोच रहे हैं 22 में, किसकी सरकार को देखना चाह रहे हैं, विकास हुआ है या नहीं हुआ है योगी की सरकार में, और योगी की सरकार इस बार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, विदाई करते हैं या वापसी। और अगर विदाई करते हैं तो सवाल तो यह उठता है कि फिर किसको लाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर तेज बोलिए। प्रोफेसर इंदुशा प्रताप। 22 में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, कुछ खेला वेला होने वाला है क्या? मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि यदि आप इधर एक बाइक ले रही थी, उसमें आपने एक सवाल किया, एक लड़की थी, योगी जी आपको पसंद नहीं, मुद्दा ये नहीं, आपका सवाल ये होना चाहिए कि मोदी जी और योगी जी के काम आपको एक पसंद है। पत्रकार का काम है सवाल करना और जनता का काम है जवाब देना। हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। आप हमको ये बताइए कि 22 में क्या होने वाला, आपको क्या लग रहा है? 22 में आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं, और क्या योगी की सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं या नहीं? जवाब दीजिए। मैं योगी जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं 22 में ऐसे नेता की सरकार देखना चाहता हूँ। एज युवा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बीटेक एमटेक हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। मैं ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता हूँ जो युवाओं को रोजगार दें, बहनों को, छात्राओं को लैपटॉप और कन्या विद्या धन दें, जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको वृद्धा पेंशन दें, जो गरीब लोग हैं जो अपने खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए संपूर्ण आहार दें। मिट्टी और बालू वाला चावल और जो ये दे रहे हैं पैकेट में नमक दे रहे हैं, उसमें बालू के और कांच के कंकड़ के मिल रहे हैं। तो इस तरीके की धोखा देने वाली सरकार जो गरीबी को खून को चूस करके, मतलब धोखा देने वाली सरकार आपको लग रही है? हाँ बिल्कुल लग रही है। अभी कुछ हमारे तो साथी अच्छी थे। सरकार कौन सी है? अच्छी सरकार वही सरकार है जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो विकास की बात करे, पिछड़ों की लड़ाई लड़े, जो लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको बढ़िया शिक्षा, कन्या विद्या धन दे, लैपटॉप देने का काम करे, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करे, यूनिवर्सिटीज बनाने का काम करे, किसानों को मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली दे। ऐसी जो आधुनिक और मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश हो या देश हो, हमारा देश किसान प्रधान अपनी बात को कम शब्दों में पूरा करें और ये बताएं 10 में से कितने नंबर देंगे बीजेपी मैं गवर्नमेंट 10 में से 0 नंबर दूंगा। मेरे पास कुछ जीरो आंकड़े नंबर, हैं, जीरो मेरे नंबर, मेरे पास जीरो कुछ आंकड़े नंबर। हाँ, हैं। बताइए। अभी आप किसी से कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो सपा की सरकार है, लोग कहते हैं गुंडों की सरकार है। तो मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा बताइए, आंकड़ा कि बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव के सरकार को 28 मुकदमे, ये सरकार के ही मेंबर है, ये मुझे नहीं लगता कि विदेशी मेंबर जी, है। बताइए। ब्रजेश सिंह है, इनके ऊपर 106 मुकदमे हैं, वाराणसी से हैं। धनंजय सिंह है, इनके ऊपर मुझे एटलीस्ट लेट मी कंप्लीट आंकड़े दिखा दीजिए क्या हाँ, है? आगे मैं दिखा रहा हूँ। धनंजय सिंह 46 मुकदमे जौनपुर, राजा भैया 31 मुकदमे प्रतापगढ़, डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे भदोही, अशोक चंदेल 37 मुकदमे हमीरपुर, अभय सिंह 49 मुकदमे फैजाबाद, विनीत सिंह 34 मुकदमे चंदौसी, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे गोंडा, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे बनारस, सोनू सिंह 57 मुकदमे सुल्तानपुर, मोनू सिंह 48 मुकदमे सुल्तानपुर, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे मिर्जापुर, पिंटू सिंह 23 बस्ती, सनी सिंह 48 मुकदमे देवरिया, संग्राम सिंह 58 मुकदमे बिजनौर, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे महोबा, बादशाह सिंह 88 मुकदमे महोबा। ये सारे बीजेपी के वो क्रीम लोग हैं जो बीजेपी की सत्ता को चलाते हैं, क्राइम और क्राइम भी करते हैं और क्रिमिनल भी हैं। और ये वो सरकार है जहाँ पे जो अपराधी है वो खुले में क्रिकेट मैच खेलता है, और जो छात्र नौजवान अपनी नौकरी के लिए विधानसभा में अपनी मांगे मांगने आते हैं, उन महिलाओं का, उन बच्चों का सर फोड़ दिया जाता है उत्तर प्रदेश के प्रशासन की पुलिस के द्वारा। ऐसी निकम्मी और घटिया सरकार, महंगाई पूरी दुनिया देख रही है। जो कौवा अच्छा, तेल, हमको ये बताइए, हम लोगों से बातचीत करते हैं और लोग हमसे कहते हैं कि सपा की सरकार में बड़ा गुंडा राज था, क्या कहेंगे आप? मैं सपा की सरकार में गुंडा राज नहीं था। आप जवाब दीजिए, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, और आप जो भी सवाल करिए वो सरकार से करिए। आप मुझे ये बताइए, आप एक महिला हैं, आपको पता होगा कि हाथरस में एक बहन के साथ, जिस तरह आप हमारी बहन है उसी तरह वो भी किसी की बहन है, उसके साथ इतनी निर्मम हमारा घटना सवाल होती है। आपसे ये है, अरे आप मेरी बात सुनिए, हमारा सवाल आपसे ये था कि लोग कहते हैं कि सपा की सरकार में बड़ा गुंडा राज था, सपा की सरकार में विधायक चाकू की नोक पे काम कराते थे पुलिस वालों से, क्या कहेंगे? कहने के लिए तो मैं भी कह दूंगा कि योगी जी पता नहीं क्या क्या किए हैं, क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे? जो सब जानती है, सियासत में छिपे चेहरे को भी जनता जानती है, ये तो जनता है जो सब जानती है। एक नेताजी हैं और सूट बूट में हैं, कुर्ता पहने हैं, व्हाइट कुर्ता और गमछा डाले हैं लाल कलर का, हमको लगता है ये सपा से हैं। क्या नेताजी सपा से हैं क्या? हाँ, अच्छा, 22 में क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? अखिलेश यादव जी का खेला होने वाला है और विदाई होने मतलब वाली खेला इस बार पक्का होना है। श्योर, डेट्स श्योर। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार और किसान, नौजवान, व्यापारी, सर्व समाज के लोगों ने अखिलेश यादव जी से उम्मीद किया, सबको आशीर्वाद दिया जनता ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार बनने। 80% जनता एक तरफ है, 20% जनता एक तरफ। 80% जनता
ने पहले अखिलेश यादव का साथ दिया है और 20% की जनता महंगाई मारे डाल रही है। से नाराज है। 85% भाई महंगाई डाल मारे डाल 80% जनता अखिलेश यादव साथ पहले से है और 20% जनता जो है योगी आदित्यनाथ से नाराज है। झूठी सरकार है, हाँ बताइए। झूठी सरकार है, किसानों को भी धोखा दिया है, छात्रों को भी धोखा कौन झूठी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी झूठी सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मेरी सरकार है कि 15 दिन में पेमेंट कराएंगे। आज 5 साल हो गए, अभी तक करने का पेमेंट नहीं हुआ। हम लोग लखीमपुर खीरी शाहजहांपुर सीतापुर पीलीभीत अच्छा ये बताइए, ये तो कहते हैं कि हमने विकास किया, मैडम विकास तो तब होगा जब किसान विकासशील होगा। ये कहते हैं कि हमने गाँव को रोजगार, हमने गाँव को डिजिटल इंडिया बनवाया, हमने शौचालय बनवाया, हमने आवास दी, कहते हैं कि हमने सड़कें बनवाई, हमने काफी विकास किया। बैनर लगे हैं, होल्डिंग बैनर में लिखा है, सुनिए सुन लीजिए पहले, कहते हैं कि बड़े बड़े होल्डिंग बैनर लगे, उसमें लिखा है सोच ईमानदार काम दमदार। क्या बोलेंगे मैडम? काम दमदार तो तब होगा जब काम की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, काम तो जो हुआ वो सिर्फ पेपरों में क्यों हुआ है? काम जमीन पे वो दिखाई पड़ता है जो जमीन पे किया जाए। ठीक है, अब अगर इनका सबसे बड़ा जो इनकी जो टारगेट जो स्कीम थी कि क्या बोलते हैं अब क्या बोलते हैं उसको योजना जो बाथरूम वाली जो लेटरिन शौचालय योजना इनकी सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। आज अगर आप सर्वे करोगे तो शौचालय योजना में किसी भी गांव में लैट्रिनों में जो है कंडा पथा जा रहा हो, किसी में गेट नहीं मिलेगा। अगर गेट मिलेगा तो पानी नहीं मिलेगा, अगर पानी मिलेगा तो उसमें लेटरिन करने जाने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इनको आईना दिखा देगी? क्या लग रहा है? नंबर 2 पे बिल्कुल 80 बनाम 20 का चुनाव हो रहा है। 80% जनता एक तरफ है, 20% जनता एक तरफ है। अच्छा, जो 20% जनता है वो कौन है बताइए? 20% जनता जो है जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। अभी इन्होंने किया कि 5 लाख से नीचे अगर ओबीसी और एसटी वर्ग से आ रहे हो तो 5 लाख रुपए की आपकी इनकम है तो आप बड़े आदमी हो। ठीक है, जनरल अगर कैटेगरी से आ रहे हो तो आपकी 8 लाख रुपए इनकम है तो गरीब हो। ठीक है, 25 जो है अभी आप ऑनलाइन देखोगे अगर गूगल पे तो 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद कर दिए गए। पॉलिटेक्निक कौन करने जाता है? एक मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का इंसान करने जाता है। ठीक है, अगर कोई गरीब आदमी बेचारा पढ़ा लिखा के बीटेक कराने की हैसियत रखता है तो बीटेक की फीस हो गई 5 लाख। गरीब आदमी जिसकी इनकम 5 लाख, जिसको आप 5 लाख रुपए में गरीबी रेखा से नीचे आप सबमिट कर रहे हो, 5 लाख रुपए 5 लाख फीस कौन बात कर पाएगा? कितने पूरे हुए वादे, क्या है विकास का हाल? जमीनी स्तर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितना कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि 22 में अब की क्या होने वाला है और उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है। एक चच्चा है, हम उनसे बातचीत करेंगे, बड़े क्यूट से हैं। ठीक है, नंबर 2 किसानों के अखिलेश की सरकार आएगी। अच्छा चचा, इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? जनता सब कह रही है, पूरी जनता। आप भी तो जनते ही हैं। हम भी तो कह रहे हैं। तो 22 में मतलब साइकिल चलाने का मन है क्या? साइकिल से सेहत पहले चलाया। अच्छा, मतलब अखिलेश यादव अब की अगर आते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की जो सबसे अहम बड़ी समस्याएं हैं उनके आने से क्या लग रहा है, राहत मिलेगी लोगों को? राहत नहीं, पूरा और विश्वास अगर है कहीं लोगों को। वादा करके मुकर गए तो मुकरेंगे नहीं। जनता को अगर धोखा दे दिया तो? धोखा कैसे दे देंगे? धोखा दे देंगे तो अगला नहीं पटक दिए अच्छा, जाएंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ। जनता से बड़ा कोई जनार्दन नहीं होता धोखा है। देंगे ही नहीं। अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। 90% वादा करके दिखाते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जो कहते हैं उधर तो भाई साहब हमसे बातचीत करते हैं, उधर देश के साथ बताइए आप कुछ कह रहे थे? मैम इधर पीछे। पास में मेट्रो का कार्ड है, जी ओके, ये हमारे भैया ने दिया, अखिलेश यादव। ये मेट्रो का कार्ड है और ये अखिलेश यादव जी ने आपको दिया है। तो ये बताइए 22 में किसकी सरकार को देखना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव 22 में उसकी सरकार को देखना चाह रहे हैं जो महंगाई कम करे, जो पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी करे, बिजली सस्ती करे और टैक्स की मार आम अच्छा, आदमी पे ना। क्राइम के बारे में क्या कहेंगे? क्राइम हम झेल लेंगे अपने, झेल लेंगे? क्राइम की कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे? महंगाई कम कर दें बस। अच्छा, महंगाई कम कर दे, मैडम, जब क्राइम किसान झेल लेंगे। संपन्न होगा तो सारे लोग संपन्न होते एक हैं। नेताजी हम उनसे बातचीत कर रहे थे और बात हमारी बीच में ही रह गई। हम फिर से बात पूरी कर लेते हैं। आप बताइए, आपसे सवाल हमारा ये है कि अखिलेश यादव की अगर सरकार आती है तो उन्होंने जो भी वादे किए हैं उसको वो निभाएंगे या वादा करके भूल जाएंगे? क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, नेता मंत्री आते हैं जाते हैं, लोग बातें करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन एक बार चुनाव जीत जाने के बाद भूल जाते हैं और जनता को ठेंगा दिखाते हैं। क्या कहेंगे नेताजी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव एक तो एमटेक हैं,
ये हिंदुस्तान मिलिट्री स्कूल से पढ़ करके सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, मतलब क्या ऑस्ट्रेलिया कहना से चाह रहे पढ़े हैं कि ये हैं। युवा हैं और ऑस्ट्रेलिया- काफी पढ़े लिखे हैं, तो लोगों की समस्या बात को हम पूरी समझें। करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं, सैनिक स्कूल धौलपुर से पढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने देखा है और उनका एक विजन है, पूरी दुनिया को उन्होंने देखा है कि दुनिया में विकास कैसे, विकास की रफ्तार क्या है, विकास क्या होता है। उनके अंदर एक विजन है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का उनके अंदर जो विजन है, जो सोच है, जो हिंदुस्तान के अंदर जिस मूलभूत समस्याओं की जरूरत है उसके लिए माननीय अखिलेश यादव गंभीर है। और उनका मानना यह है कि 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव चमचमाती हुई डबल लेन की सड़क बनवाएंगे और मेट्रो जैसे लखनऊ पूरा हुआ है, आगरा में पूरा हुआ है, गोरखपुर ले जाएंगे, बनारस ले जाएंगे और 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी, ऐसा मेरा मानना है। और रहा सवाल महंगाई के मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने के बाद समीक्षा करेंगे। अच्छा। और महंगाई की जो अरे नेताजी रुक जाइए, सुनिए जरा, ये बताइए इनसे चूक कहाँ पर हो गई है योगी सरकार से? योगी सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार जब बनी है उत्तर प्रदेश में, बहकावे में आई है भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष। 2014 में घोषणा पत्र जारी किया था और इन्होंने कहा काला धन हम लेके आएंगे और इन्होंने कहा कि महंगाई कम करेंगे। तीनों बातों पर विश्वास किया उत्तर प्रदेश की जनता ने। उन्होंने सोचा कि देश में प्रधानमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई जाए जिससे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह जाएगी। और इन्होंने वादे तो बहुत कर दिया। आज वही जनता जब एक बार नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देकर के 14 से 19 दिया, 19 से 24 तक दिया, फिर योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री दिया। योगी आदित्यनाथ जी जितनी सड़कें बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां गड्ढा मिलेगा समझ लीजिए वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार शुरू होती है। अच्छा, लास्ट सवाल नेताजी जी, ये बताओ 4.5 साल से ज्यादा हो गया योगी सरकार को, ठीक है ना, और अभी सड़कें बन रही हैं, अभी विकास हो रहा है, 4.5 साल से विकास कहाँ गया था? क्या कहेंगे? देखिए कागज में तो सब कुछ बन रहा है। क्या लग रहा है इनके जो विकास वो कागज में ही है खाली? यस, कागज में, बस जमीन पे कुछ नहीं है। मैडम जिस जमीन सरकार पे में होता- जिस सरकार में किसान संपन्न रहेगा वो उस सरकार में देश संपन्न होगा। सीधा समझ लीजिए, जिस सरकार में किसान संपन्न आज इनको भगवान राम का सहारा नहीं लेना पड़ता, आज इनको गुमराह नहीं करते। क्या सत्ता में फिर से लौटेंगे अखिलेश यादव? मंदिर जाति या राष्ट्रवाद पर होगी जंग, जनता का क्या मन है? सीधे हम जनता से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं। आप थोड़ा इधर आ जाइए, एक युवा है, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये बताइए विकास हुआ है? मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा विकास हुआ है, जो है अच्छा, सब आप पेपर ये में ही बताइए है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अभी बीटेक करने के लिए इस साल जा रहा हूँ और जा रहे हैं मतलब बीटेक का इस साल मेरा एप्लीकेशन है, मतलब बीटेक का। अच्छा, जो युवा है यहाँ पे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, 59,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे उनके बारे में? दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार सपा के साथ 90% यूथ है, सपा गवर्नमेंट के साथ 90% नौजवान हैं। भाजपा ने वादा किया था कि मैं नौकरी दूंगा, इतनी नौकरियां बताई थी 15 लाख 16 लाख, सब कुछ कागज़ पे लिखा हुआ है, ज़मीन में कुछ नहीं है। इतनी महंगी फीस हो गई है। यहाँ बीटेक कॉलेजेस की पता नहीं कितने सरकारी विभाग को इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। यहाँ पे जो भाजपा की गवर्नमेंट थी, यूँ तो आपने सुना होगा महंगाई डाइन खाए जाते हैं, लेकिन खाए जाते हैं कि ना, ये तो सीधे जनता से बातचीत करते हैं। महंगाई पे बताइए, महंगाई बिल्कुल है या नहीं है? बहुत महंगाई है। महंगाई को तो बस सपा की सरकार हटा सकती है और कोई नहीं हटा सकता। जो महंगाई है, किसान की हालत खराब है यहाँ पे, और पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं। बीटेक कॉलेजेस की बात हो रही थी, अभी इस साल मैं अप्लाई किया था, पापा कह रहे हैं इस साल फिर रिपीट करो इंजीनियरिंग के लिए। बहुत महंगी फीस हो गई है। लेकिन हम लोगों से बातचीत करते हैं और हम महंगाई पे भी चर्चा करते हैं। हम लोगों से पूछते हैं क्या 500 रुपए पेट्रोल होगा तो क्या आप लेंगे? तो कहते हैं कि हम लेंगे। नहीं, हम नहीं ले पाएंगे, हम अपने हिसाब से नहीं ले पाएंगे। कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं, महंगाई बहुत है और महंगाई वादा बढ़ गया है, सब महंगाई क्या वो अंधभक्त हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि 500 रुपए की पेट्रोल लेंगे, तो क्या वो अंधभक्त हैं? समझ लीजिए उनका सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अखिलेश की सरकार इस बार आनी है तो इस बार आनी है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है। युवा थे, हम युवा से बातचीत कर रहे थे और इनका भी साफ तौर से कहना है कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। एक लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, रेड बाल है और बड़े कॉमेडियन टाइप के, उनसे बातचीत करते हैं। 22 में क्या सर? देखिए, सबसे पहले मैं ये एक शेर कहना चाहूँगा, आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा। जिया सुनने मुंबई का रेडियो सिटी, मैं हूँ थिएटर आर्टिस्ट राजू पटेल। आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा,
2022 में अखिलेश भैया का राज होगा। और जो मैं लेकिन मैंने आपकी एक बात सुनी तो उसमें तो आप बीजेपी को बोल रहे थे, क्या बीजेपी सरकार आएगी? मैंने कभी भी बीजेपी की बात नहीं की। मैं हमेशा मतलब समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही बोलता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, 2014 में जब महंगाई थी तो आदरणीय स्मृति ईरानी और आदरणीय अनुपम खेर रोड पे नाचे थे जब 414 रुपए का सिलेंडर था। आज 1075 रुपए का सिलेंडर हो गया तो लोग क्यों नहीं रोड पे नाच रहे हैं? बीए, एमए, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। बैल कोल्हू, सरसों का तेल जो जिससे मतलब घर में सब्जी बनती है, इस समय 220 रुपए का हो गया है। सब्जियों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। भारत एक विकासशील देश है, जो सरकार किसानों की नहीं अच्छा हुई। भाई, एक सवाल सुन लीजिए हमारा। आचार संहिता लग गई है और जो राशन मिल रहा है लोगों को, अभी भी राशन दिया जा रहा है, उसमें चने का पैकेट, नमक का पैकेट, तेल का पैकेट, उसमें योगी मोदी का फोटो लगा, ऊपर से टेप लगा है, क्या कहेंगे? सर देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है? सर देखिए, मैं आपके चैनल के प्रचार प्रसार हो रहा है कि नहीं? देखिए, मैं आपके आपने देखा होगा दुकान पे, देखा था? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा, राशन की बजाय जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दे। यदि कोई अभ्यर्थी हाई स्कूल इंटर बीए पास है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको वेतन दिया जाए। ये नहीं कि कोई बच्चा मतलब हाई स्कूल पास है, बीए पास है, उसको 8,000 10,000 रुपए में वो अपना जीवन यापन कैसे कर पाएगा? 1075 रुपए का सिलेंडर हो गया है। यदि आपकी जेब में प्रेजेंट टाइम में 200-300 रुपए है तो आप कोई सब्जी नहीं खरीद सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि सरकारें महंगाई कम करे, बेरोजगारी को कम करे, और जो इंडिया है ये विकासशील देश है, तभी अगर बेरोजगारी और महंगाई कम होगी तभी हिंदुस्तान अपना विकसित होगा। ये मेरी अपनी पब्लिक राय है। 10 में से कितने नंबर बीजेपी गवर्नमेंट? सर देखिए, 10 में से मैं बीजेपी को मतलब देखिए, कोई भी सरकार आती है वो काम करती है, 10 में से मैं 3 अंक दूंगा। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। किसानों की बात करने वाले माननीय जयंत कौन चौधरी बात जी, करता है किसान की? माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी दोनों मिलकर किसानों की बात करते हैं। और भाजपा सरकार आई थी, बोली थी 15 दिन में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, आज 5 साल पूरे कंप्लीट हो गए, अभी तक गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है। गन्ने का पेमेंट 350 का क्विंटल गन्ने का मिल रहा है, वो भी 1 साल के बाद। यूरिया मिल रही है 976 रुपए की 1 बोरी, पेट्रोल डीजल मिल रहा है 90 रुपए लीटर। 1 लीटर अगर किसानों की बात करोगे तो 1 बीघे में जो गन्ने का औसतन जो एवरेज निकलता है वो 18,000। अब लास्ट सवाल, अब क्या लग रहा है बीजेपी के गवर्नमेंट में किसानों का हाल बहुत बुरा है? ठगा गया है, ठगा गया। उनको पहले लॉलीपॉप दिया गया था कि किसानों के लिए ये करेंगे, किसानों के लोगों के कुछ नहीं किया गया, उनको सिर्फ ठगा गया है। इसका रिजल्ट 2022 में गुमराह किया गया। नेताजी हम उनसे बातचीत करते हैं कि भाई 22 में क्या होने वाला है। सर पे लाल लाल टोपी, कुर्ता पैजामा और गमछा डाल रखे हैं, पक्का समाजवादी होंगे। समाजवादी है क्या? अच्छा, कहाँ से हैं आप? संत कबीर नगर के लिए। संत कबीर नगर से यहाँ कैसे? यहाँ आए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। टिकट के लिए? नहीं, टिकट के लिए तो नहीं आए थे। मान रही है कि अगर कोई विकास कर सकता है उत्तर प्रदेश में तो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। और ब्राह्मणों की जितनी हत्याएं इस सरकार में हुई है, जो वर्तमान में चल रही है, उतना कभी नहीं हुआ था। और बलात्कार, लूट, हत्या, तमाम मुकदमे नेताजी बताइए 10 में से कितने नंबर देंगे बीजेपी गवर्नमेंट? 0 नंबर। किसकी बनेगी सरकार, किसको रह जाएगा मलाल? पूरी गंभीरता से खबरें आप तक पूछेगा सवाल। एक लोग और भी, वो कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे रुकिए ना, अरे क्यों घबरा रहे हैं? आप भूत है क्या? क्यों घबरा रहे हैं? बताइए 22 में क्या? साइकिल, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हर वर्ग परेशान है। सरकार जो है सारे मोर्चे पे चल रही है, सभी को उम्मीद साइकिल से 22 में पूरी प्रदेश में मन बनाया है। अच्छा ये बताइए हमको आप कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो गए, ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि वो बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो गए? जनता के मुद्दे पे सपा ही लड़ रही है, सपा ही में पूरा हो सकता है, इसीलिए सपा। दया शंकर जी कह रहे हैं कि इनका पारिवारिक मामला था, इनके बेटे को टिकट नहीं मिला इसलिए ये अरे दया शंकर जी राजभर जी के वहाँ दरबार कर रहे हैं टिकट के लिए। अच्छा, वो टिकट के लिए खुद ही सिफारिश कर रहे हैं। ये बात एकदम पक्की है। और राजभर जी का इंटरव्यू आया है, राजभर जी मातबर आदमी से माना जाएगा कि बात सही है। दया शंकर जी ने भी एक्सेप्ट किया, दया शंकर जी ने भी एक्सेप्ट किया कि मिलने गए थे। तो अच्छा, कितना कॉन्फिडेंट है आपकी 22 में इस बार सपा की सरकार? 100%। आपको लगता है क्या सर कि 22 में सपा की सरकार अगर आती है तो
ये लोगों को रोजगार देंगे, जो उत्तर प्रदेश की जनता के अहम मुद्दे हैं उसको ये सही करेंगे, आपको लगता है क्या? अभी तक किया है ना। लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी सरकार में बड़ा गुंडा राज था, सपा की सरकार में, आप क्या कहेंगे? नहीं, बेहतर राज था। ये गवर्नमेंट ने तो सारे रिकॉर्ड फेल कर दिए हैं। कोई हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई है, अभी किसानों पे गाड़ी चढ़ी है, सारे लाइन ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। तो 22 में सपा सरकार, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 10 में से बीजेपी गवर्नमेंट कितने नंबर? 0। किसकी बनेगी सरकार, किसको रह जाएगा मलाल? पूरी गंभीरता से खबरें आप तक पूछेगा सवाल। तमाम लोग इस वक्त हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, राजधानी वासी क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं। तमाम युवा इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्हें रोजगार मिला या नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है वो किस चीज़ की समस्या है? आपका नाम? अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इनकी सरकार में लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला बीजेपी गवर्नमेंट में? सरकार दावा तो कर रही है रोजगार का, लेकिन मिला नहीं। रोजगार मिला नहीं है। अच्छा, ये बताइए बीजेपी गवर्नमेंट से आके चूक कहाँ पर हो गई? बीजेपी गवर्नमेंट से चूक हो गई, ये जातिवाद कर रहे हैं, अली बजरंग बली कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। आम मुद्दे उस पर कोई बात नहीं हो रही। साफ पानी, बिजली, सड़कें, गड्ढा मुक्त का वादा था योगी जी का। आप कहीं भी चले जाइए, लालबाग में चले जाइए, हजरतगंज चले जाइए, गोमती नगर चले जाइए, आपको गड्ढे हर जगह चले जाएंगे। जहाँ से मैं आता हूँ लखीमपुर खीरी, वहाँ पर किसानों को जीप से चढ़ा के मार दिया गया, वहाँ भी गड्ढा मुक्त है सर। तो हर जगह ये है। अच्छा, एक सवाल और भी है, लोग ये भी कहते हैं कि उनके पास बीजेपी से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, क्या ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको आईना दिखा देगी? बिल्कुल। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं और सैनी जी, लेकिन लोग तो कहते हैं कि दल बदलू है स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके बेटे को टिकट नहीं मिला इसलिए ये बीजेपी छोड़ के सपा में आ गए। आप बिल्कुल कह सकते हैं, जनता को हक है, जनता ने उनको वोट देकर बनाया, जनता को हक है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहेंगे? दल बदलू लगते हैं क्या आपको? ये कह सकते हैं? जब बीएसपी छोड़ के बीजेपी में आ गए, बीजेपी छोड़ के सपा, तो सपा छोड़ के भी मैडम ये देखिए ना, वो बसपा में गए तो बसपा जीत गई, अगर बीजेपी में आए बीजेपी जीत अच्छा, गई, मतलब सपा में चले वो गए लकी है क्या? कह सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, कुछ और भी युवा हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, अरे आ जाइए, आइए आइए। 22 में क्या, 22 में क्या, आइए आइए, जनता को अपनी बात को कहने का पूरा हक है, आइए। 22 में क्या, खुल के बोलिए, एकदम खुल के। 22 में सफाई आनी चाहिए। सपा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? लखनऊ की स्थिति देखते हुए हमको लगता है कि सफाई ज़्यादा सही है, क्योंकि सारी लखनऊ की रोडें टूटी पड़ी हैं, कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं है, हर जगह सारी लखनऊ की रोडें टूटी हुई है। हम लोग कृष्णा नगर से यहाँ तक आते हैं, सारी रोडें आप देख लीजिए उठा के, तो चारों तरफ जो है विकास बहुत रुका हुआ है लखनऊ का, जबकि ये राजधानी है। यहाँ पे तो कम से कम विकास होना चाहिए। 59,000 शिक्षक भर्ती के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार नहीं मिला है उनको? अब युवा है, अपना खुद देखेगा। तो आपका अपना ओपिनियन क्या है? बड़ा कंफ्यूज है, बड़ी कंफ्यूजन है जनता में भी। चाय की चुस्कियों के साथ हम एक लोगों से बातचीत करते हैं, बड़े क्यूट से है। आपका नाम? मोहम्मद जुलेद। 22 में क्या? 22 में बाईसाइकिल। अच्छा, ये बताइए, क्या जातिवाद की राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, धर्मवाद की राजनीति हो रही है। बीजेपी वाले जो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, धर्मवाद की राजनीति किसमें हो रही है बताइए, कौन सा कर रही है? जी हमको तो लगता है बीजेपी इसमें ज़्यादा धर्मवाद की राजनीति करती है, क्योंकि जो है उनको वो सिर्फ दिखाते काशी, मथुरा, अयोध्या, और बल्कि जनता को चाहिए कि जो है पढ़ाई, शिक्षा, बेरोजगारी से वो। अच्छा, ये बताइए, जीत का ताज किसके सर पे होगा और हार का स्वाद कौन चखेगा? अब की जो हमारे हार का स्वाद बुलडोजर वाले बाबा चखेंगे और जीत का स्वाद हमारे अखिलेश भैया यही सर पे होगा। अच्छा, ये बताइए, अगर इनकी सरकार आ गई और इन्होंने भी महंगाई बढ़ा दी तो? देखिए, अखिलेश की सरकार में कभी महंगाई इतनी बढ़ी नहीं थी जितनी इनकी सरकार में बढ़ी है। देखिए, लाइट का जो है कितना ये यूनिट बढ़ गया है, और पेट्रोल सेंट्रल से भी बढ़ा है, यूपी से भी बढ़ा है।
और तीसरी बात ये है कि जो ऐसे इन्होंने सिर्फ फ्री राशन दिया है। अच्छा 10 में से कितने नंबर बीजेपी गवर्नमेंट, जल्दी जल्दी बता दीजिए। 10 में से 4 नंबर 10 में से कितने नंबर बीजेपी सरकार 10 में से कितने नंबर इसको बीजेपी गवर्नमेंट 10 में से 10। इधर आइए आप, आइए 22 में क्या 22 में क्या ये तो कह रहे हैं सपा की आएगी। आइए इधर आइए, आइए आप भी आइए। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ तो बीजेपी क्या आएगी, मैं भी तो बोल रहा सॉरी ये कह रहे हैं सपा की सरकार आएगी। हूँ। कहने से तो थोड़ी होता है, आएगी तो बीजेपी। आएगी बीजेपी। आप मैडम अभी धर्म की बात कर रही थी, जो तुलसी की रामायण है, तुलसी की रामायण में भगवान श्री राम जो सबके आराध्य हैं, उन्हें पूरी रामायण में एक ही बार गुस्सा आता है जब वो समुद्र से कहते हैं कि उन्हें लंका जाने का रास्ता दिया जाए, और सिर्फ एक ही बार राम जी को गुस्सा आता है। और जब वो 3 दिन की तपस्या करते हैं और समुद्र उन्हें जाने का रास्ता नहीं देता है, तो राम जी को सिर्फ एक बार गुस्सा आता है पूरी तुलसी की रामायण में। लेकिन विश्व हिंदू परिषद को पूरी रामायण में सिर्फ राम जब बाण चलाते हैं समुद्र से रास्ता मांगने के लिए, उतना ही दिखाई देता है। तो अगर उनको वही हिंसक राम दिखते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। रामायण में राम है हमारे आराध्य। मतलब इस बार मजा चखा देंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल 22 में बाईसाइकिल अखिलेश भैया आ रहे हैं, पूरे लखनऊ में बाबा बाय बाय अखिलेश यादव। हाय 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 योगी बाबा बाय बाय अखिलेश यादव। हाय हाय महिला है, हम महिलाओं की बात करेंगे कि वो इस सरकार में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। वो जब घर से निकलती हैं और वो ऑफिस से थोड़ा लेट हो जाता है तो क्या वो सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं करती हैं। तमाम महिलाएं वो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 22 में अब की बार किसकी सरकार ला रही हैं, किसकी सरकार को देखना चाह रही हैं, कौन हार का स्वाद चखने वाला है और कौन जीत का स्वाद। ये आपको उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। बातचीत करते मैडम, आपका नाम? अच्छा ये बताइए, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि बीजेपी सरकार में आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? 100% मतलब अभी देख ही रहे हो कि कितना खुल के बैठे खा पी आराम से। लेकिन मैडम हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये तो कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि सपा की सरकार बेस्ट है, बीजेपी में ज़्यादा गुंडा राज है। आप बताइए ये आपने कहाँ से सुना कि बीजेपी में ज़्यादा गुंडा राज है? लोग कह रहे हैं मैडम, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं मैं तो ऐसा, क्योंकि हम लोग जितना सेफ फ्री फील सेफ महसूस करती हैं। गवर्नमेंट है ना, हम 2 लेडीज हैं और आराम से खाना। गवर्नमेंट अच्छी लगती है आपको ये, तो आप वोट किसको करने वाली हैं? अच्छा 10 में से कितने नंबर? योगी बाबा अच्छे लगते हैं? बिल्कुल योगी बाबा जी के साथ। अच्छा जैसे सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, राम मंदिर का फैसला बीजेपी में आया, तो इसलिए आपको बेस्ट लगती है सरकार? नहीं, इन मुद्दों को लेकर भी नहीं, खाली जैसे खास तौर से महिला वाला मुद्दा बताइए आपने। मुद्दा जैसे आपने महिला वाली बात की ना मैम, किसानों के बारे में क्या कहेंगे? किसानों के बारे में देखो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार किसानों के हित के बारे में नहीं करती। अगर उसको ऐसा लगता तो जैसे कि अभी नाराजगी किसानों पर चल रही थी, तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने मतलब जो अभी कानून वापस लिए, सिर्फ इसलिए कि किसान नाराज ना हो। ठीक, किसान नाराज ना हो। तो मतलब बीजेपी गवर्नमेंट बनाने वाली है इस बार आप? योगी बाबा अच्छे लगते हैं तो लेकिन उधर मैडम कुछ युवा कह रहे थे योगी बाबा बाय बाय अखिलेश यादव वापसी। आए हाय, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, टक्कर दोनों तरफ से जबरदस्त टक्कर तो जबरदस्त देखने को मिल रही है और लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग नाराज हैं बीजेपी से, तो कुछ बहुत खुश हैं और वो अखिलेश यादव की सरकार को देखना चाहते हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि 22 में अब की बार किसकी सरकार। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि 22 में क्या होने वाला है, 22 में किसकी सरकार देख रहे हैं। कुछ युवा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछते हैं कि बीजेपी सरकार में उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला, युवाओं को लेकर क्या सोच है। पहले बताइए, आप वोट देते हैं? अच्छा इसी बार तो वोट देंगे आप इस बार? अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट अच्छी लगती है? मेरे ख्याल से तो बीजेपी ही सही है। बीजेपी सही है, तो वोट बीजेपी को देने वाले हैं? अभी सोचा नहीं है, कुछ सोच के बताते हैं आप। विकास के बारे में क्या बोलें, कितना कार्य हुआ है जमीनी स्तर पे? अरे होना थोड़ा बहुत तो वही है, मतलब कुछ लेवल का नहीं हुआ है कोविड की वजह से। थोड़ा बहुत तो वही, थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी नहीं हुआ। कोविड की वजह से तो बहुत काम रुक गए, हर जगह रुका है, यहाँ पे भी रुका ही। तब भी वोट बीजेपी सोचेंगे ना, अभी तो टाइम है। गंभीरता से बात करिए, अभी तो टाइम, अभी तो सोच रहे हैं। मस्त मूड में लग रहे हैं, गंभीरता से बात करिए। हम मस्त 22 में क्या, 22 में क्या होगा? अभी आपको बता नहीं सकते, अभी हमने खुद ही डिसाइड किया। अच्छा, अभी खुद ही में कितनी कंफ्यूजन है ना।
कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानते हैं कि 22 में क्या होने वाला है। भाई किसके सर पे जीत का ताज होगा और कौन हार का स्वाद चखने वाला है, ये हम आपको जमीनी स्तर से दिखा रहे हैं कि 22 में लोग क्या सोच रहे हैं। लोगों क्या वाकई में इस बार उत्तर प्रदेश की जनता योगी की सरकार वापसी कर देगी या रिपीट करेगी। लेकिन अगर वापसी करेगी तो सबसे अहम सवाल जो है वो यह है कि सरकार किसकी लाती है, सरकार किसकी आने वाली है, ये तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता ही बताएगी। इस सामने शर्मा जी चाय है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा दिखाएं तस्वीरों में कि शर्मा जी चाय है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से और चाय का आनंद लेते हैं और कुछ राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। महिला भी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, गवर्नमेंट किसकी है अच्छी उनको लगती है। आपका नाम? अच्छा कल्पना, ये बताइए 22 में सबसे पहले सवाल तो ये बताइए कि 22 में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? सब अच्छा ही होगा अगर अच्छा सेशन। अच्छा अच्छा क्या होगा मैडम बताइए? अब आप लोग को सबको केयर करना, अपना मास्क लगाइए, केयर करिए। अच्छा मैडम ये बताइए इस सरकार में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है? बहुत अच्छा मैडम क्या लग रहा है कि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या बीजेपी के अलावा? ऑप्शन है बट लेकिन लोग पहले से हर ऑप्शन लोगों ने ट्राई किया। कभी सबसे बेस्ट सरकार कौन सी है? अच्छा अखिलेश की सरकार में ज़्यादा महिला सुरक्षित महसूस करती थी या इनकी सरकार में? जब तमाम लोग कह रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, सबकी अपनी साइड होगी, मतलब आपकी बात बीजेपी सरकार योगी बाबा को लाना चाह रही है। एक और भी है, एक अंकल जी उनसे बातचीत करते हैं, इधर आ जाइए अंकल। 22 में क्या, 22 में क्या, इधर आ जाइए। मोदी सरकार क्यों, योगी क्यों? मतलब विकास हुआ है, ये सरकार बेस्ट है। अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन विधायक भी आ गए इनके साथ और लोग कहते हैं दल बदलू है क्या, दल बदलू है क्या? बिल्कुल है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि 22 में क्या होने वाला है और स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में ही बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो गए। तो लोगों से जब बातचीत करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये दल बदलू है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 22 में क्या होने वाला है, किसके सर पे होगा जीत का ताज। राजधानी लखनऊ की बहुत मशहूर शॉप शर्मा जी चाय पर इस वक्त हम थे और यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बातचीत की कि 22 में क्या होने वाला है, 22 में इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किसकी सरकार लाती है। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग साफ तौर से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी। कुछ बीजेपी को कहते हैं तो कुछ कह रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि 2022 में अब की बार किसकी सरकार। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आलोक श्रीवास्तव के साथ मैं रूपांशी मिश्रा। देखते रहिए खबरें आप तक का खास प्रोग्राम अब की बार किसकी सरकार, मेरे यानी रूपांशी मिश्रा के साथ।